मैं हूं अभिषेक बारेठ और इस वक्त आप धमचिक.com का स्पेशल सेगमेंट एक किस्सा देख रहे हैं। जिस तरह से पानी में घुली शक्कर को आप उसके मीठे होने के स्वाद से ही पहचान पाते हैं, पानी के रंग से नहीं, उसी तरह से एक शख्स के अभिनय में भी ऐसी ही बेमिसाल खूबी है। फिल्में और रंगमंच उसके लिए पानी है और वो अपने आप को आपके अपने स्वाद के हिसाब से, किरदार के हिसाब से कभी चीनी तो कभी नमक में ढाल लेता है। एक बेहद मजबूत फेफड़ों वाला आदमी जो बिना सांस के प्रवाह को तोड़े संवाद को बोलता ही चला जाता है और इस खूबी के लिए उसके डायलॉग्स लंबे होते हैं। डायलॉग्स के साथ उसके चेहरे पर कभी बेहद आक्रामक, कभी संवेदना के शिखर को छू लेने वाले भाव, तो कभी कॉमेडी के तय 4-6 बुर्ज एक बार में हिला देने वाला एक सांवला, फिल्मों के हिसाब से अनगढ़ चेहरा धधकता हुआ आपको एक बार अपने सामने आ जाने पर ही अपने मोह में इस तरह बांध लेता है कि पर्दे के सामने से आप तब तक नहीं उठ सकते जब तक वो कठोर रूखा चेहरा आपके सामने बोलता चला जा रहा हो। आज कहानी भारत के बेजोड़ और महानतम अभिनेता विश्वनाथ नाना पाटेकर की, जो एक्टिंग करता है, पैसा कमाता है और फिर अपने खेत में चकाचौंध से दूर सब्जियां और अनाज उगाने लग जाता है। 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र की रायगढ़ तहसील में एक गांव मुरूड जंजीरा में पैदा हुए नाना पाटेकर का शुरुआती जीवन बेहद अभावों का सामना करते हुए बीता। नाना पाटेकर के पिता दिनकर पाटेकर एक चित्रकार थे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चित्रकारी से अपनी आजीविका चलाते थे और नाना पाटेकर की मां संजना बाई एक आम गृहिणी थी। एक मध्यम वर्गीय परिवार में पलते हुए नाना पाटेकर के परिवार को उस वक्त गंभीर आर्थिक तंगी का सामना करने पर मजबूर होना पड़ा जब उनके पिता को टेक्सटाइल बिजनेस में एक बड़े घाटे का सामना करना पड़ा। नाना उस वक्त तकरीबन 8 साल के थे जब उनका सामना जीवन के मुश्किल हालातों से हुआ। नाना अपने पिता से चित्रकारी सीख रहे थे और इसी 8 साल की उम्र में उन्होंने अपने आप को परिवार में आर्थिक जिम्मेदारी के प्रति समर्पित कर दिया। 8 साल के नाना पाटेकर चित्रकला और रंगमंच से बेहद प्रभावित थे और उनके पिता दिनकर पाटेकर भी उन्हें नाटक दिखाकर लाया करते थे। साथ ही नाना को ये भी लगता था कि उनके पिता का लगाव उनके भाई से ज़्यादा है, लेकिन एक बार नाना के नाटक में अभिनय को देखने उनके पिता एक लंबी दूरी तय करके उनके शो में पहुंचे और नाना के बाल मन में उनके प्रति वो पुरानी धारणा टूट पाई। नाना ने तंगहाली में ही मुंबई के जे कॉलेज ऑफ आर्ट से अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन 13 साल की उम्र में ही उन्होंने, जब वो स्कूल में पढ़ा करते थे, उन्होंने स्कूल से आने के बाद घर से 8 किलोमीटर दूर जाकर फिल्मों के पोस्टर रंगने का काम जारी रखा। इसकी एवज में नाना पाटेकर को 35 रुपये और एक वक्त का खाना मिल जाता था। नाना पाटेकर लगातार एक रंगकर्मी के रूप में प्ले भी करते थे, लेकिन असली मुसीबत उन पर तब आई जब नाना के पिता बीमार पड़े। नाना जगह जगह स्टेज शो करते और पिता की दवा का इंतज़ाम करते। सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती पिता के लिए नाना ने खूब काम किया। जिस वक्त नाना पाटेकर के पिता की मृत्यु हुई उसी वक्त नाना पाटेकर महासागर नाम के एक शो की शूटिंग कर रहे थे। नाना को जब सेट पर यह सूचना मिली कि उनके पिता का निधन हो गया है तो नाना ने शूटिंग को पूरा किया और उसके बाद ही पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। नाना का यही समर्पण और तंगहाली उनके अंदर एक कठोर व्यक्तित्व को जन्म दे रही थी, जिसकी वजह से ही बाद में वो कामयाबियों की बुलंदियों पर पहुंच पाए। 28 साल की उम्र में पिता की हार्ट अटैक से मृत्यु से 1 साल पहले नाना पाटेकर ने बैंकर नीलकांति से शादी की, जिनकी तनख्वाह उस समय 2500 रुपये थी, जबकि नाना महज 750 रुपये कमा पाते थे। शादी के बाद नीलकांति ने नाना पाटेकर को इस बात के लिए मनाया कि वो अपने नाटक और अभिनय का काम जारी रखें, आर्थिक जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लेकर नीलकांति पर छोड़ दें। नीलकांति ने नाना से कहा था कि वो एक दिन बेहद कामयाब और पैसे वाले इंसान बनेंगे। नाना की पहली एंट्री हिंदी और मराठी फिल्मों में नाटक गमन के बाद 1978 के बाद में हुई। इस नाटक के बाद नाना कुछ काम करना शुरू कर चुके थे। यहाँ से नाना ने लगातार 10 साल का फिर भी एक लंबा संघर्ष किया और फिर नाना को फिल्म मिली सलाम बॉम्बे।
इस फिल्म के लिए नाना ने बेजोड़ अभिनय दुनिया के सामने पेश किया। सलाम बॉम्बे नाना की वो पहली फिल्म बनी जिसको एकेडमी अवार्ड्स के लिए नामांकन मिला। इसके बाद अंगार और फिल्म परिंदा में नेगेटिव कैरेक्टर के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और साथ ही सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम किया। 1990 आते आते नाना पाटेकर के पास नाम और काम का सिलसिला शुरू हुआ जो फिर कभी नहीं खत्म हुआ। नाना धधकते हुए डायलॉग और बेहद साधारण शक्ल के ऊपर महान अदायगी से लोगों के दिलों पर राज कर रहे थे। इसके बाद नाना पाटेकर की फिल्म तिरंगा ने उन्हें कामयाबी के सबसे ऊंचे पायदान पर बिठा दिया। नाना पाटेकर के लिए उनकी सह अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया ने उनके रूखे और गुस्सैल स्वभाव को व्यवहार को लेकर इंटरव्यू में कहा था कि वो ऑब्नॉक्शियस हैं, यानी बेहुदा और अप्रिय इंसान। ये बात हर किसी ने अपने अंदाज में ली। मेहुल कुमार ने नाना पाटेकर को जब फिल्म तिरंगा में कास्ट किया तो उन्हें बताया कि उनके साथ महान फिल्म अभिनेता और उन्हीं की तरह अक्खड़ और मिजाजी राजकुमार काम करने वाले हैं। तो नाना ने कहा कि वो फिल्म तो करेंगे, लेकिन अगर राजकुमार ने उनके साथ किसी भी तरीके से कोई गैर जिम्मेदाराना बर्ताव करने की कोशिश की, जैसा कि वो अपने सह कलाकारों के साथ करने के लिए मशहूर थे, तो मैं उसी वक्त ये फिल्म छोड़ दूंगा। दूसरी तरफ जब राजकुमार को भी ये बात बताई गई कि उनके साथ नाना को फिल्म में लिया गया है, तो राजकुमार ने भी मेहुल कुमार से कहा है कि सुना है कि नाना जाहिल हैं। 1993 में आई इस एक्शन ड्रामा में राजकुमार ने ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह का और नाना पाटेकर ने इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले का किरदार निभाया था। दोनों ही मूडी और दिग्गज अभिनेताओं को मेहुल साथ तो ले आए, पर सेट पर इनको अलग अलग बिठाते थे और सिर्फ शूट के वक्त ये दोनों अभिनेता साथ आते थे। इस फिल्म के एक गीत पीले पीले ओ मोरे जानी में दोनों सनकी और मूडी एक्टर काफ़ी अच्छे दोस्त बाद में बन गए थे। दरअसल मेहुल कुमार ने जब नाना को अप्रोच किया था तो नाना ने फ़ोन पर ही मेहुल को इस फिल्म को ये कहकर नकार दिया था कि वो कमर्शियल फिल्में नहीं करते हैं, लेकिन मेहुल कुमार को शिवाजी वागले के कैरेक्टर में नाना जम गए थे। मेहुल कुमार के जोर देने पर नाना ने ये फिल्म साइन की और बेहद कामयाब रही। इससे पहले का एक किस्सा है। तिरंगा से पहले नाना पाटेकर की फिल्म प्रहार रिलीज हुई थी और मेहुल कुमार को उनका अभिनय बेहद पसंद आया था और नाना पाटेकर प्रहार के डायरेक्टर भी थे। प्रहार फिल्म में नाना पाटेकर ने एक आर्मी कमांडो ट्रेनर का दमदार किरदार निभाया, जिसके लिए उन्होंने खुद 3 साल की कमांडो ट्रेनिंग ली। इस फिल्म के बाद नाना पाटेकर को भारतीय सेना ने टेरिटोरियल आर्मी में मानद कैप्टन रैंक भी दी। नाना पाटेकर ने बतौर कैप्टन सेना की 101 टेरिटोरियल आर्मी की डिवीज़न मराठा लाइट इन्फेंट्री में न सिर्फ काम किया, बल्कि करगिल वॉर के दौरान बतौर सैन्य अधिकारी भी उन्होंने भारत की सेना में अपना दमखम दिखाया। 2010 में नाना पाटेकर को सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर प्रमोट करने की सेना की इच्छा किन्हीं कारणों से टल गई। हालांकि भारतीय सेना के 1984 बैच के अधिकारी कर्नल विजय कुमार, जो टेरिटोरियल आर्मी में डेप्यूटी कमांडेंट रहे, नाना के पुणे आवास पर इस प्रक्रिया के लिए पहुंचे भी। कर्नल विजय कुमार बताते हैं कि किन्हीं कारणों से ये प्रमोशन नाना को नहीं मिल पाया। नाना पाटेकर को लेकर मेहुल कुमार ने फिल्म क्रांतिवीर बनाई, जिसने न सिर्फ पूरे देश में तहलका मचा दिया, बल्कि नाना पाटेकर इस वक्त सुपरस्टार बन गए। नाना पाटेकर ने हीरो की वो इमेज भी तोड़ दी जिसमें भारतीय सिने नायक सिर्फ चॉकलेटी होते थे। नाना पाटेकर ने फिल्मों में हीरो होने की धारणा को ही बदल कर रख दिया। 1994 में आई इस फिल्म के लिए नाना को 1995 में राष्ट्रीय फिल्म सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार का सम्मान मिला। साथ ही फिल्म फेयर पुरस्कार 1995 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी उन्होंने अपने नाम किया। इस फिल्म के क्लाइमेक्स का एक डायलॉग, चले आए मेरी मौत का तमाशा देखने, नाना पाटेकर ने खुद उसी वक्त बिना किसी डायलॉग राइटिंग के पढ़े
बोला और वो फिल्म का सबसे कमाल का डायलॉग साबित हुआ। इसके बाद अगले ही साल नाना पाटेकर की मनीषा कोइराला और जैकी श्रॉफ के साथ आई फिल्म अग्निसाक्षी ने फिर नाना को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार फिर से दिलवाया। ये नाना पाटेकर की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई जो 4 करोड़ के बजट में बनी और इसने 41 करोड़ रुपए कमाए। फिल्म अग्निसाक्षी के दौरान ही नाना पाटेकर मनीषा कोइराला के साथ में दिल लगा बैठे। कहा जाता है कि नाना ने 20 साल से भी छोटी मनीषा से शादी करना चाहा, पर नाना साथ ही अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ पा रहे थे। साथ ही अपने मनीषा को लेकर ऑब्सेशन में भी वो गिरफ्तार थे। साथ ही उन्होंने रूमानी दिनों में मनीषा कोइराला में उन्हें उन दिनों जो नई फिल्में आई थी उनमें उनके साथ काम किया और उनमें से अग्निसाक्षी एक थी। कहा जाता है कि नाना से 20 साल छोटी मनीषा नाना से शादी करना चाहती थी। साथ ही इन रूमानी दिनों में मनीषा कोइराला ने उन्हें उन्हीं दिनों फिल्मों में आई नई आयशा जुल्का के साथ में आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था। मनीषा ने इस बात पर नाना से अपना रिश्ता तोड़ लिया और उसके बाद नाना ने सार्वजनिक तौर पर आयशा जुल्का के साथ अपने संबंधों को स्वीकार किया। दोनों लिव इन रिलेशन में भी रहे। 2003 में दोनों की साथ आई फिल्म आँच में दोनों के बोल्ड सीन्स को लेकर काफ़ी हंगामा भी हुआ। नाना की फिल्म यशवंत एक ईमानदार अफसर के अंदर बगावत की कहानी को लेकर आई, लेकिन नाना पाटेकर ने इसे पर्दे पर कहानी से ज़्यादा अपने अभिनय से जीवंत कर दिया। नाना के फिल्म खामोशी द म्यूजिकल भी बेहद कामयाब फिल्म साबित हुई। नाना ने उसके बाद वेलकम जैसी कॉमेडी फिल्मों में भी काम करके साबित किया कि उनकी जैसी कॉमिक टाइमिंग भी हर किसी को नहीं मिलती। इस फिल्म में बाकी सभी की कॉमेडी एक तरफ और नाना की कॉमेडी एक तरफ। अब तक 56, नट सम्राट, हुतुतु, काला, 26/11, राजनीति, हॉर्न ऑफ प्लीज जैसी कितनी ही फिल्मों में नाना ने एक्टिंग की और वो हर बार किरदार पर छा जाते हैं। नाना का अक्खड़पन इस दर्जे का है कि हॉलीवुड के टॉप निर्देशक रिडले स्कॉट को उनकी फिल्म बॉडी ऑफ लाइज में काम करने से उन्होंने इनकार करते हुए ये कहा कि वो एक आतंकवादी का कैरेक्टर कभी प्ले नहीं करेंगे। दरअसल नाना पाटेकर को निजी तौर पर भी आतंकवाद से नफरत रही। इसी के चलते उन्होंने 1993 के मुंबई ब्लास्ट में 12 मार्च 1993 के धमाकों में अपने भाई को खो दिया था और इसी मामले में अभिनेता संजय दत्त को आरोपी भी बनाया गया था। नाना ने इस वजह से 25 साल के लंबे अरसे से संजय दत्त के साथ कोई फिल्म अभी तक नहीं की है। वर्ली वेस्ट ब्लास्ट हादसे में नाना के भाई की मौत हो गई थी और नाना ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि भले संजय दत्त ने अपनी सज़ा काट ली है पर वो कभी उनके साथ काम नहीं करेंगे। नाना कहते हैं कि उस दिन उनकी पत्नी ने अगर बस नहीं बदली होती तो वो भी इस हादसे का शिकार हो गई होती। लातूर महाराष्ट्र के गरीब किसानों की खुदकुशी से नाना इतने आहत हुए कि आत्महत्या करने वाले नाना ने 62 किसान परिवारों को प्रति परिवार 15,000 रुपये सहायता राशि के साथ उनकी विधवाओं को सिलाई मशीनें और बाकी राहत भी उपलब्ध करवाई। साथ ही नाना अपने एनजीओ नाम फाउंडेशन के माध्यम से किसानों और ज़रूरतमंदों की मदद करते रहते हैं। अभिनेत्री तनुश्री दत्ता की तरफ से लगाए गए आरोपों में भी, जो कि यौन शोषण के गंभीर आरोप थे, नाना को मुंबई पुलिस ने क्लीन चिट दी। नाना पाटेकर की दमदार अदाकारी को देखकर सिर्फ ये कल्पना की जा सकती है कि भारतीय सिनेमा की कल्पना रात से रूठे हुए चांद की तरह नज़र आती है अगर उसमें नाना पाटेकर शुमार नहीं है। कैसे लगते हैं हमारे किस्से कहानियाँ आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई किस्सा, कोई कहानी, कोई खबर आपसे छूटे ना। शुक्रिया।